हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे सेशन में। आज मैं आप लोग को ब्लड रिलेशन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। यदि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोग से वादा करता हूं कि आज से यानी कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन बनाइएगा और बहुत ही कम समय में। देखिए कैसे मैं आप लोग को इसमें पूरा डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा आपका कि यदि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y का भाई है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें प्लस गुना भागा गया है। कभी आपका यहाँ पे परसेंटेज एट द रेट या हच का चिन्ह रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को आगे बताऊंगा तो उसमें आपका सब टाइप के सिंबल रहता है, तो सिंबल को ध्यान में रखना है। प्लस का अर्थ देखिए क्या यहाँ बता रहा है कि x जो है y का भाई है, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। तो इस तरह से आपका देखिए 3 गो आपका दिया हुआ है ये, और इसमें पूछ रहा है आपका कि निम्नांकित में से यानी कि ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा उससे आर एस का पुत्र साबित होगा। कहने मतलब है कि किस ऑप्शन से ये आपका जवाब मिलेगा कि आर जो है वो एस का पुत्र है। तो इस तरह देखिए आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं ऑप्शन में इस तरह, तो ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन बनाते हैं, और यही आपका कभी जो का लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे दे देगा और ऑप्शन में भाई बहन या पिता या माता कुछ दिया रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं इसको, तो ऑप्शन बनाइए। देखिए पहला ऑप्शन क्या आपका कि एस गुने आर प्लस टी। तो एस लिखिए सबसे पहले, चलिए एस लिख लिए। गुने, गुने का मतलब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा में देखिए गुना का मतलब है क्या कि x जो है y का क्या है, पिता है। एक भी एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जानते हैं इस तरह देखिए चलता है, इस तरह चलता है, यानी कि इसका रिलेशन ऐसे चलता है, फिर इसमें इस तरह देखिए ऐसे रिलेशन चलता है, ध्यान रखिएगा। तो एस क्या है, आर का पिता है, यानी कि आर यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। इससे क्या ये पिता है, कौन, आर का एस पिता है। इसका मतलब कि एस का ए क्या हो गया, आर पुत्र हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं लिख सकते, ठीक है, अभी यहाँ पे मत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही बेसिक में बता चुका हूँ ब्लड रिलेशन में कि जब तक इसमें महिला या पुरुष का बोध न कराए तब तक आप इसको प्लस या माइनस से डिनोट नहीं कर सकते हैं। अगला पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या होता है, प्लस टी है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, क्या है कि एस जो है या एक्स जो है वो क्या है, वाई का भाई है। तो प्लस का मतलब क्या है कि जो आर है वो क्या है, टी का भाई है, ये क्या है, भाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फर्म कर दिया क्या कि ये भाई है, किसका, टी का। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि आर जो है वो इसका पुत्र है, आर जो है वो इसका पुत्र है, देखिए पुत्र है। तो ऑप्शन पहला वाला है क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए क्या है, कैसे, फिर से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो कैसे रिलेशन निकालना है, प्लस गुना जो भी आपका दिया रहे उसको सबसे पहले समझना है कि क्या चीज़ का बोध कर रहा है इसको। तो क्या गुना था पिता का, प्लस था भाई का बोध कर रहा था, और ये चलता रिलेशन कैसे है, तो इस तरह आगे मैं चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग देखिएगा पूरा पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए बाई बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पुत्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि एल बाई एम गुने एन प्लस ओ में पिता कौन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए एल एम एन ओ लिखा हुआ है, तो आप घबराइएगा नहीं कि हाँ यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और है। ध्यान रखिएगा कि एज किस लिए दिया जाता है, सिर्फ सिंबल के लिए कि हाँ गुना का सिंबल मतलब गुना क्या दर्शा रहा है तो भाई का, भागा क्या दर्शा रहा है तो माँ का, और प्लस क्या दर्शा रहा है तो पुत्री का बोध दर्शा रहा है, बस यही खाली ध्यान रखना है। तो देखिए इसको सजाइए आप, ठीक है, आराम से देखिएगा इसका आंसर निकल जाएगा। एल, सबसे पहले एल लिख लेते हैं यहाँ, ठीक। भागा यानी कि बटा का है, तो भागा का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए जो है वो बी की माँ है, मतलब कि ये क्या है देखिए इस तरह से है, यानी कि एल क्या है तो एम की माँ है, तो एम नीचे चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है तो एल जो है वो एम की माँ है, ठीक। यहाँ माँ हो गया, माइनस से डिनोट होगा। गुना, गुना मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का भाई है, मतलब कि इस तरह
एम क्या है, तो एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है, यानी कि प्लस यहाँ पे एन हो गया प्लस, देखिए यहाँ पे एस है, यानी कि प्लस का मतलब क्या बोल दर्शा रहा है यहाँ पे, देखिए प्लस जो है वो ए जो है वो बी की पुत्री है, मतलब एन जो है क्या है ओ की पुत्री है, यानी कि ए आपका आ गया यहाँ पे, और ये आपका चला जाएगा ओ क्या हो जाएगा पिता, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पिता, और ये क्या जब का इसकी ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है, ये आपके एन क्या हो जाएगा यहाँ पे पुत्री हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि पिता कौन है, तो इसमें देखिए पिता कौन है, ओ है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपका कि ये क्या आपका एन क्या है, ओ की पुत्री है, इसका मतलब कि एन का क्या है वो पिता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपका, आप लोग यदि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे पहले तो आपको लगता हो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे बनेगा, अब देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ तो अब इजी लग रहा है, बिल्कुल इजी लग रहा है। अब आसानी से आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माता है, और ए स्टार बी का मतलब है कि ए जो है वो बी का भाई है, और ए परसेंटेज बी का मतलब है कि ए जो है वो बी क्या क्या है बहन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए आपका समीकरण दे दिया है एक तरह से क्या, और इसके आधार पे पूछ रहा है कि क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा उस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्यू जो है इससे किस प्रकार संबंधित है। फ्रेंड्स अभी मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसका अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट बार यानी बनाऊँ कोई भी टॉपिक पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं, जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। पी है तो यहाँ पे पी लिख लेते हैं हम, प्लस माइनस डॉट करेंगे अभी कुछ नहीं, जब तक आगे में कुछ ना कहा जाए। प्लस है तो प्लस के यहाँ पे अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है कि ये क्या है, ये जो है वो बी का पिता है, आपको बताया कि इस तरह चलता है। तो पी जो है क्या है क्यू का पिता है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और पी क्या है यहाँ पे ये पिता है, ध्यान रखिए क्या है पी जो क्या है क्यू का पिता है। अब देखिए फिर अब इससे ऐसे इसको रिलेशन ले जाइए, स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का भाई है, यानी क्यू जो है वो क्या है आर का भाई है, तो आर यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, और ये क्या है भाई है, क्लियर। आगे बढ़िए, अब इसको इससे रिलेट कीजिए, माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए जो है वो बी की माता है, यानी कि आर जो है क्या हो एस की माता है, आर जो है वो एस की माता है, यानी कि एस चला जाएगा नीचे और आर चला जाएगा ऊपर, माइनस में क्या है माता है। चलिए अब देखिए आपका डायग्राम बन गया। अब डायग्राम के आधार पर बताना है कि क्यू जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। क्यू पूछ रहा है, क्यू देखिए यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, जब इसकी ये माता हुई और ये दोनों क्या है भाई बहन है, ये क्या है भाई है, मतलब दोनों क्या है भाई बहन है, तो भाई बहन है और इसकी ये आर माँ है और ये भाई से मतलब क्या है मामा। तो इस तरह का देखिए यहाँ से ऐसे रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा रिलेशन मामा का रिलेशन आ जाएगा। ऑप्शन देखिए मामा कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। देखिए तो कितना इजीली सॉल्व हो गया है। देखने से लग रहा है समीकरण कैसे कैसे दे दिया है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन देखिए जब मैं आप लोग को शुरू से लास्ट तक समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो आसानी से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि b गुने c का अर्थ है कि b c की पुत्री है, यदि b प्लस c का अर्थ है कि b c का पति है, और b माइनस c का अर्थ है कि b c की बहन है, तो आपको एक समीकरण यहाँ पे दे दिया, देखिए एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन के आधार पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही है। फिर ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम, बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कीजिए, आसानी से आपका कोई ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ये कैसे, एम है सबसे पहले, तो हम कहीं बीच में एम लिख लेते हैं, इसमें प्लस या माइनस डिवाइड करेंगे अभी नहीं, जब तक आगे ना कहा जाए कुछ। अब ध्यान दीजिए इस तरह रिलेशन बनाए हैं, तो एम क्या है, एम से किस प्रकार संबंधित है, तो आइए सबसे जानते हैं कि प्लस किसको डिनोट कर रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए प्लस देखिए यहाँ पे है, ये किसको डिनोट कर रहा है पति को,
यानी कि एम क्या है, एन का पति है, तो एन का पति है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये पति है, इसका मतलब ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो पति पत्नी के बीच जो आपका जो चिन्ह होता है यानी कि सिंबल होता है, क्या होता है, इस तरह का, ध्यान रखिएगा, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस, फिर इस तरह जाइए आपका, ठीक। तो माइनस किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि बी जो है सी की बहन है, मतलब कि एन क्या है, पी की बहन है, एन क्या है, पी की बहन है। तो पी यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस तरह देखिए आपका ये क्या होगा, ये बहन हो गया। और ये क्या था, पति पत्नी था, ठीक है। ये था पति पत्नी। आगे बढ़िए, अब देखिए क्यू और पी में संबंध। तो गुना का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, गुना का चिन्ह अब दर्शा रहा है कि डी जो है वो सी की पुत्री है, यानी पी जो क्या है वो क्यू की पुत्री है, पी जो है वो क्यू की पुत्री है। ये पुत्री है किसकी, क्यू की। तो क्या होगा आपका, ये पुत्री हो गया। और इसका ये क्या हो गया, माता या पिता, इसको कह नहीं सकते हैं, सीधा कहा है कि आपका कि पी जो है वो क्यू की पुत्री है। तो यहाँ माता या पिता दोनों में से कोई हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस या माइनस दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आपका पहला क्या कर रहा है कि एम क्यू का साला है, एम एम जो है वो क्यू का साला है। ये देखिए साला या आपका मतलब कि भाई बहन कजिन क्या होता है, एक बराबर एज की होता है, सो होता है। देखिए इसमें एक बराबर एज क्या है, नहीं, एक जो जनरेशन में क्या, एक जनरेशन का गैप है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये गलत हो गया। अरे देखिए एम क्यू का चाचा है, देखिए इसमें देखिए एक जनरेशन आ गया, ठीक है। तो ये देखिए हो सकता है, क्वेश्चन देखिए एम जो है वो क्यू का, क्यू तो ऊंचा है, एम कैसे चाचा होगा, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। एम क्यू का दामाद है, एम जो है वो क्यू का दामाद है, हाँ ये सही है। कैसे, देखिए इसकी ये पुत्री है, ये बहन है, मतलब दोनों क्या है, बहन है, और ये बहन का क्या है, पति है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये दामाद है, ठीक है, ये दामाद है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बताया हुआ मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।